सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है। नमस्कार दोस्तों, गुरु पुराण में कहा गया है कि संसार में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर रिश्ता पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है? क्या वह केवल बेटे की पत्नी होती है या फिर भगवान द्वारा भेजी गई कोई आत्मा? आज की यह कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में गौरी देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, फिर मंदिर में जाकर भजन गाती। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम माधव था। गौरी देवी ने अपने बेटे को बड़े प्रेम से पाला था। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो पूरे परिवार को जोड़ के रखे। समय बीतता गया, माधव जवान हुआ और उसका विवाह के लिए बात चलने लगी और लड़कियां देखनी शुरू की गई। कई रिश्ते आए लेकिन एक गौरी देवी को कोई भी पसंद नहीं आई। एक रात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू भेजना जो इस घर को मंदिर बना दे। कुछ दिनों के बाद पास के एक गांव की लड़की सीता का रिश्ता आया। सीता सुंदर थी लेकिन उससे भी अधिक सुंदर उसके संस्कार थे। वह रोज भगवान का नाम जपती थी, गरीबों की मदद करती थी, बड़ों का सम्मान करती थी। कि गौरी देवी ने उसे देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। जल्द ही माधव और सीता का विवाह हो गया। जब सीता पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी सास के चरण छुए। गौरी देवी खुश तो हुई लेकिन उसके मन में एक संदेह था। उन्होंने सोचा, आजकल तो सब दिखावा करते हैं, असली स्वभाव तो बाद में पता चलता है। दिन बीतते गए। सीता सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती, फिर अपनी सास के लिए चाय बनाती। वो हर काम मुस्कुराते हुए करती थी लेकिन गौरी देवी उसकी परीक्षा लेती रहती थी। कभी बिना वजह उसे डांटती, कभी छोटी छोटी गलतियां निकालती। सीता सब कुछ शांत मन से सह लेती। एक दिन गौरी देवी ने जान पूछ के पूजा की थाली छुपा दी। फिर बहू से बोली, तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी पूजा की थाली नहीं मिली और मेरी पूजा नहीं हो पाई। सीता ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर गौरी देवी के मन नहीं बदला। कुछ दिनों बाद अचानक गौरी देवी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा उन्हें पूरी देखभाल की जरूरत है। माधव काम के कारण अक्सर बाहर रहता था, पर अब सारी जिम्मेदारी सीता पर आ गई। सीता दिन भर अपनी सास की सेवा करने लगी। वो समय पर दवा देती, हाथों से खाना खिलाती, रात रात भर जाकर उनकी देखभाल करती। कई बार खुद सोती नहीं थी लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात गौरी देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा सीता मंदिर के सामने बैठी रो रही। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे ठाकुर जी, मेरी माँ जी को जल्दी ठीक कर दीजिए। इनके बिना इस घर में मेरा कोई नहीं है, यह घर सूना हो जाएगा। गौरी देवी यह सुनकर बहुत ही ज्यादा सतलभ रह गई। उसकी उसी रात उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गौरी देवी भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान मुस्कुराकर बोले, गौरी, तुम जानना चाहती थी बहू बनकर कौन आती है? गौरी देवी ने कहा, हाँ प्रभु। भगवान बोले, संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण के नहीं बनता। जिस बहू को तुम आज पराया समझती हो वह पिछले जन्म के पुण्य का फल है। कभी वह तुम्हारी बेटी रही होगी, कभी तुम्हारी माँ रही होगी, कभी तुम्हारी बहन रही होगी और कभी तुम्हारी सेवा करने वाली आत्मा रही होगी। भगवान ने आगे कहा, तुमने मुझसे एक संस्कारी बहू मांगी थी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, इसीलिए मैंने सीता को तुम्हारे घर भेजा। वह केवल तुम्हारे बेटे की पत्नी नहीं, वह तुम्हारे जीवन में मेरी ओर से भेजा गया आशीर्वाद है। गौरी देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान बोले, अभी भी समय है, बहू को बेटी का प्रेम दो, तुम्हारा घर सुख शांति से भर जाएगा। सुबह हुई। गौरी देवी की आंखें खुली। उन्होंने सीता को अपने पास बैठे भगवान का नाम जपते देखा। उन्होंने बहू के हाथ पकड़ लिए, आंखों में आंसू थे। गौरी देवी बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा लेकिन आज समझ आया कि बहू बनकर भगवान का आशीर्वाद घर में आया है। सीता भी रो पड़ी। उन्होंने अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार दोनों ने माँ बेटी जैसा प्यार महसूस किया। समय बीतता गया। गौरी देवी स्वस्थ हो गई। घर में सुख शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। गांव में गांव के लोग कहते थे, यह घर नहीं मंदिर है। दोस्तों दोस्तों हर रिश्ता भगवान द्वारा तय किया जाता है। बहू केवल बेटे की पत्नी नहीं होती, घर की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी परिवार का सौभाग्य और भगवान का दिया गया आशीर्वाद होता है। जहाँ सास बहू को बेटी
समझे और बहू सास को माँ, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।